जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं एक बार फिर से इस गुरुकुल क्लासेस करवी में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपको आज आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने पहली क्लासेस इंट्रोडक्शन के रूप में आपके लिए ली थी। आज बता दूं, मैं आपको जो क्लास लेने वाला हूं दोस्तों, वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। आप जानते हैं कि टारगेट बैच लगातार गुरुकुल क्लासेस करवी की तरफ से चलाया जा रहा है, तो इसी के बिहाफ में आगे हम चलते हुए आज रीजनिंग की दूसरी क्लास कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट होकर चलेगी, तो आपको बता दूं कि आज ये रीजनिंग की क्लास अब कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो आप लोग अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के सब्सक्राइब से और लाइक से आप लोगों के हमको मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और पहली बात बता दूं, आज मैं आप लोगों को कि यहाँ पे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर है जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूं मैं, क्योंकि आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर में से 1 नंबर का जो कोडिंग डिकोडिंग है वो आता है। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के यानी कि आपको बता दूं 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आप लोग चैनल पे जाकर आप मेरी वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने पहले क्लास में 5 क्वेश्चन कराए थे, और इसलिए कराए थे कि 5 नंबर की रीजनिंग आती है, उसमें आप लोगों को एक अंदाजा लगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। तो मैंने हर टॉपिक वहां पे बता दिया था, तो वही टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास है इतनी बेटर होने वाली है कि सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनको प्रॉब्लम होती है ABCD यानी कि अल्फाबेट में, ठीक है, रीजनिंग की अल्फाबेट आप लोगों को याद नहीं होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत तरीके से याद कराने वाला हूं। आप विश्वास मानिए, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप फिर बताइएगा उसके बाद अगर आपको एक वीडियो में, ठीक है, आपने हमेशा समय खराब किया होगा, आपको अलग अलग चीजें बताई गई होंगी, पर मैं आज नया ट्रिक, नया तरीका लेकर आया हूं बताने के लिए कि आपको कैसे अल्फाबेट याद करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने से पहले आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट मीन्स यहां से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूं। देखिए अल्फाबेट कितने होते हैं, आपको सबसे पहले ये बताऊं, A से Z तक अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट होते हैं 26। ठीक है, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट जो ट्रिक मैंने यहाँ लिखी है वो इसलिए लिखी है कि आपको आज मैं याद यही कराने वाला हूं पहली क्लास में। ठीक है, ये पहली क्लास इसलिए समझिए, उस दिन की क्लास जो है इंट्रोडक्शन की थी, तो आज की पहली क्लास में मैं आप लोगों को टॉपिक पे चलते हुए कोडिंग डिकोडिंग का ये टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी रफ में। ठीक है, और इस नोट्स को, ठीक है, इस PDF को आप लोग संभाल के रखिएगा। बहुत अच्छी, बहुत शानदार PDF आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और वीडियो जो आने वाले समय में जो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आप एक बार जरूर देखिएगा। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है, मेरा एक तरीका है, उसके थ्रू मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। ठीक है, तो आप लोग अल्फाबेट जरूर याद करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में फटाफट आपको करने के लिए। देखिए आपको यहाँ पे मैं ABCD लिखा हुआ हूँ। ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो बच्चों वाला काम क्या कर रहे हो सर। ठीक है, तो बता दूं ये बच्चों वाला काम नहीं है। एक्चुअली हमको यहाँ पे ABCD याद नहीं करना है। ठीक है, A से Z तक सबको याद होगा, मैं मानता हूँ। एक बार आपको बता दूं कि का कह रहा, एक बार आप लोग रिपीट करिएगा, कि आप लोग मन से, मेरे को मत बताइएगा कमेंट बॉक्स में,
आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी अभी मैं बोलता हूँ कि का कहरा किसको किसको याद है, ठीक है, का से ज्ञा तक, तो आप लोग बोलेंगे उसमें से 90% लोग बोलेंगे कि हमको याद नहीं है, ठीक है, पर ए से लेके जेड तक आप लोगों को लगभग लगभग याद होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में इंग्लिश की जो मैडम होती थी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी, याद करा देती थी, ठीक है। तो देखिए का कहरा अलग बात होती है एक बार, पर ए से जेड तक यहाँ पे याद करना आप लोगों के लिए, इसलिए मतलब मैं बताऊं आपको क्या याद करना है आपको, यहाँ पे आपको इसकी नंबरिंग याद करनी है, ठीक है। अब बोलोगे आप लोग सर आप नंबरिंग क्यों याद करा रहे हैं, नंबरिंग इसलिए याद करते हैं, जो बेसिक देख रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, और ये स्पेशली ये बैच हम बहुत बेसिक लड़कों के लिए चला रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम लोग ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना कुछ पूछता है, ठीक है। तो आपके वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे नंबर लिखेंगे। अब परीक्षा में आप लोग जाएंगे तो एक बात मेरे को बताइए, आप लोग बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, कि क्या आप लोग परीक्षा में जाकर आप लोग ऐसे ही वहां पे लिख सकते हैं कि ओ का 15, पी का 16 और 17, 18, क्या आपके पास इतना टाइम रहेगा कि सबकी कोडिंग लिखेंगे? बताइए मेरे को एक बार हाँ करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके पास इतना टाइमिंग होगा कि आप लोग जो है इसको लिख पाओगे, बताइए, ठीक है। 24 और 25 और यहाँ पे लिख देता हूँ 26। अब बताइए क्या इसको जो अल्फाबेट है वो याद करने के लिए आपके पास इतना टाइम होगा? लिखने के लिए नहीं होगा। ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, माला जपने लगते हैं, नहीं, ये भी गलत तरीका है। तरीका क्या सही है? तरीका ये सही है कि आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए तरीका, ठीक है, याद हो जाना चाहिए ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी, जैसे आप लोग उंगली से ए बी सी डी 4 तो निकाल लेंगे मैं कहता हूं, ठीक है, ई भी निकाल लेंगे, है ना। पर आपको कभी डायरेक्टली पूछ लेगा, मान लीजिए कभी पूछ लेगा आपसे कि एम का क्या, ऊपर मत देखिएगा, ठीक है, ऊपर मत देखिएगा, पूछेगा एम का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एम का कोडिंग क्या होगा, तो आप गिनेंगे, ठीक है। जिसको याद नहीं है मैं उसको बता रहा हूँ, कुछ लोग याद करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी मेरा तरीका देख सकते हो, सकते तरीका जो है और आपको जिंदगी भर ना बोले, ठीक है। एम का आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ सर 13 होता है, ठीक है। एम का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे 13 होता है, जिसको नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, जिसको याद था उसने तुरंत कमेंट किया होगा, मैं भी देखूं कमेंट में कितने लोगों को याद था, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि कितने लोगों को मैं देखूं कि किसका सबसे पहले आंसर आता है कि एम का 13 होता है, ठीक है। तो देखिए एम का 13 होता है, ये तो डायरेक्टली पूछ लिया है ना, 20 से पूछ लिया एम का 13। अब आपको हो सकता है किसी का नाम हो एम का तो वो रट लिया हो कि एम का 13, तो मैं कहता हूं कि एस का बताइए आप, तो आप बोलेंगे, फिर गिनेंगे, फिर बताएंगे कि एस का 19 होता है, पर मेरे को देखिए यहाँ पे याद है कि एस का 19 होता है, ठीक है, मैंने देखा भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये चीजें बहुत बेसिक और ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज की, जैसे इंग्लिश को पढ़ने से पहले आप ABCD सीखते हैं, ठीक है, वैसे ही रीजनिंग का आधार जो है ये ABCD ही है। सीरियसली इस ABCD के साथ ही इस रीजनिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग टॉपिक में देता है, कोडिंग डिकोडिंग में देता है, ठीक है, और मतलब 3-4 ऑप्शन देंगे, जैसे बेमेल ज्ञात करना है वो उसमें भी आपको देगा, ठीक है, अलग अलग टॉपिक, जब तक आपको मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर में देगा। तो मान लीजिए जब तक आपको कोडिंग नहीं याद होगी तब तक कैसे हो पाएगा, तो आपको वही आज कोडिंग याद दिलाऊंगा मैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अच्छा लगेगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ पहला ट्रिक क्या होता है। पहली ट्रिक की मैं बात करूंगा यहाँ पे कि पहला ट्रिक क्या होता है इसको याद करने के लिए। तो पहला ट्रिक होता है ईजोटी। देखिए अच्छा, जिसने याद किया है आप बोलेंगे कि ये सर बहुत पुराना है, बिल्कुल पुराना है, और यही होता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको बता दूं कि ईजोटी जो है, ठीक है, इसी पे बेस जो है हमको बहुत सी चीजें याद हो जाती हैं। जैसे ई का मतलब होता है 5,
जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का 25। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जेड तक में आपको क्या क्या याद हो गया, कैसे याद हो गया, ई की कोडिंग याद हो गई, ई की 5 होती है। देखिए इसमें आपको 5 का मल्टीप्लाई याद करना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है 20 तक, ठीक है, 5 से स्टार्ट करना है और 20 तक पहाड़ा पढ़ना है, ठीक। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 हम 25, ठीक है। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, पहाड़ा वहाड़ा पढ़ा रहे हैं ना? नहीं, पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको सच बोल रहा हूँ कि ये जो है 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। और 5 के पहाड़े में आपको क्या क्या आता जाएगा, ई जो टी, ठीक है, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, तो उसी को कह देते हैं लोग ई जो टी। अच्छा चलिए ये कहते हैं पुराना है, मैं नया बताऊं। देखिए कमेंट बॉक्स में देखिए हमारे यहाँ स्टूडेंट है एक ज्योति, ठीक है, कौन है, ज्योति, ठीक है। तो आप लोग उसका नाम याद रख लीजिए, मान लीजिए आज से ये स्पेलिंग रीजनिंग के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए तो जे वाई ओ टी वाई होता है, आई होता है, ठीक है, ज्योति को आई वाई जो दोनों लिखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आप लोग समझ लीजिए ज्योति है और ये ई है, ठीक है। तो चित्रकूट की पावन नगरी से मैं आपको बताऊं ये कैसे आप नाम लेंगे, तो आप कहेंगे ए ज्योति, क्या कहेंगे, ए ज्योति, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, आज के बाद नहीं भूलेगा, ए ज्योति, ठीक है। बार बार आप लोग जो है 5, 10, 15, 20 का पहाड़ा पढ़िएगा और किसे बुलाइएगा, ज्योति को, ए ज्योति, ठीक है। किसको बुलाएंगे आप लोग, ए ज्योति, ठीक है। तो चित्रकूट की पावन नगरी से आपको कामतानाथ नगरी से, ठीक है, कामतानाथ की नगरी है ये, तो जय कामतानाथ। तो आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिखिएगा कि आपको याद हुआ, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो ई ज्योति यानी कि ए ज्योति, ठीक है, ए ज्योति आपको याद रखना है, 5, 10, 15, 20, 25। आगे आप लोग नहीं भूलेंगे, आई होप पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूं आगे और मैं जैसे तरीके से आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो याद कराने वाला हूं वो देखिए क्या कराने वाला हूं। देखिए बहुत अच्छा तरीका लाया हूं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है, आज आपको याद कराने के सिलसिले में। तो आपको कोडिंग में याद करा रहा हूं। देखिए कोडिंग यहाँ पे याद कराने के लिए मैंने ये एक लेटर लिया है। ये क्या है आप बताइए। देखिए सर नीला नीला दिख रहा है और ये एफ जैसा दिख रहा है क्योंकि ये फेसबुक जैसा दिख रहा है, ठीक है। और सर आपने ऐसा क्यों लेटर लिया, सीधा सीधा भी ले सकते थे, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे याद करना है। बहुत से तरीके होंगे, ठीक है, आप लोग जुड़े बस रहिएगा, बहुत मजा आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तरीका क्या क्या है आप लोग वो देखिएगा, ठीक। तो तरीका देखिए, सबसे पहला आपको बता दूं, अच्छा सर आपने एफ से क्यों स्टार्ट किया, हमको तो ए बी सी डी, तो क्या आपको ए बी सी डी ई, ये तो मैंने बता दिया है। देखिए ए बी सी डी, चलिए ठीक है, मैं कहता हूं आपको ए याद होगा, ए तो नहीं बताना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, नाक मत खटाइए, है ना, गुरुकुल क्लासेस के छात्र हैं आप लोग, ठीक। इसके बाद बी का 2, सी का 3, उंगली से गिन लीजिएगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। ए बी सी, तो 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद आप डी, चलिए मैं कहता हूं आपको डी नहीं याद होगा, डी डायरेक्ट देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि रात को आपके गली में, मोहल्ले में, मेरी बस बात ध्यान से सुनिएगा, आपको याद होता जाएगा, ठीक है। कान खोल के बस सुनते जाइएगा, आप लोग जो काम कर रहे हो छोड़ दीजिए क्योंकि याद हो जाएगा मेरे बोलने से आपको, ठीक है। कहानियां ऐसी सुनाऊंगा मैं आपको आज। तो डी जो है, ठीक है, डी का क्या होता है 4, ठीक है, डी का क्या होता है 4। और डी फॉर बच्चा तक जानता है, डी फॉर क्या होता है डॉग, डॉग मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, कुत्ता, ठीक है। 4 हैं तो क्या बोलेंगे, कुत्ते, क्या बोलेंगे, कुत्ते, ठीक है। किसी को बोल नहीं रहा हूं, कुत्ता कुत्ते डॉग को ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो 4 कुत्ते रात को आपके घर के सामने हल्ला करते हैं, भौंकते हैं। तो 4 कुत्ते भौंकते हैं रोज रात को, फिर आप पत्थर लेके निकलते हैं, डंडा लेके निकलते हैं उन 4 कुत्तों को भगाने के लिए। तो 4 डॉग, ठीक है, डॉग 4, डॉग 4, यानी कि डी का क्या 4, डी का 4। चलिए मैंने आपको बता दिया डी का 4।
अब ई का मैंने बताया ए ज्योति, तो ए ज्योति कहाँ से स्टार्ट होती है 5 से, तो ई का 5, ठीक है, ई का 5, ये तो आप नहीं भूलेंगे, कतई नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने जो 6 मतलब एफ लिया है वो 6 के लिए लिया है। क्यों लिया है भाई साहब, ये 6 के लिए लिया है, क्यों? अच्छा ऐसा एफ क्यों लिए हैं सर आप? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आपको तरीका जो बताने वाला हूं वो शेप से याद करवाने वाला हूं, ठीक है। कहीं भी आप अब एफ देखेंगे ना तो ऐसे ही देखेंगे, देखिएगा आप एक कल्पना करेंगे। अच्छा आपने एक मूवी देखी, मैंने एक तरीका लाया कि एक मूवी आपने देखी होगी तारे जमीन पर, ठीक है। तारे जमीन पर जब आपने मूवी देखी होगी तो एक तरीका उसमें एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा उसकी बुद्धि थोड़ा सा कम होती है, कमजोर होती है बेचारा, तो मैथ में वो जब सोल्यूशन करता है 2 + 3 को जोड़ता है तो वो आपस में टकरा देता है, वो कल्पना करता है। तो आप सिर्फ कल्पना करिए और आज के बाद एफ आप ऐसे ही बनाइएगा। देखिए इससे क्या मिलेगा आपको बेनिफिट। देखिए मैं यहाँ से चाहे यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं इसको यहाँ से ऐसे करके जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बन जाएगा, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये नहीं आया तो मैं कहता हूं आप लोग इसको जो है उल्टा भी बना लीजिए, यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग ऐसे है ऐसे करके जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, P नहीं बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो यही चीज जो मैंने ऊपर से जोड़ी इसको ऐसे करके ये F है, ठीक है, ऐसे F है ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे भी जोड़ दिया था तो भी क्या बन रहा था, 6 बन रहा था। देखिए आपको समय इसलिए दे रहा हूं एक अल्फाबेट में और एक अल्फाबेट इतने बड़े स्क्रीन पर इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपको इसको याद हो जाएगा। आपको अगर बोरिंग लग रहा है, याद हो गया तो आगे बढ़ जाइएगा आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप दिक्कत मत लीजिए, आप लोग कमेंट करिए, आपको मजा आएगा, आगे भी आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए f का क्या हो गया, आपका 6 हो गया, f का क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। आपको याद हुआ। अच्छा कुछ लोग, अब मैं किसी का जो याद करते हैं बच्चे तो मैं उनका भुलवाऊंगा भी नहीं, ठीक है। मेरे अंदर ये चीज नहीं है कि मेरा याद करो, ठीक है, हाँ, कि नहीं भाई मैं बंदूक दिखा दिया कि नहीं नहीं मेरा ही याद करो भाई, नहीं नहीं मेरी ट्रिक नहीं याद करो। आप लोग जो याद करते हो फिक्स, एफ से आपको याद आता है फिक्स, फिक्स का बहुत लोग याद कर लेते हैं 6, क्या याद कर लेते हैं फिक्स का 6 याद कर लेते हैं, आप इसी से याद कर लीजिए। फिक्स का क्या याद करते हैं 6, फिक्स 6 से फिक्स 6, ठीक है। तो F 6 बना सकते हो आप और F फिक्स 6 कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा जी यानी कि आप लाइन से चल रहे हैं चूंकि, तो आप जान गए होंगे कि ये 7 होगा, बट आपके परीक्षा में जब आएगा तो क्या आप जान जाएंगे कि ये 7 ही होगा? नहीं, कैसे नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ शेप के माध्यम से। देखिए बहुत लोग याद करते हैं, सबसे पहला तरीका मैं बता देता हूं कि G7 समूह, ठीक है, करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, G7 समूह है 7 राष्ट्रों का, ठीक है, 7 राष्ट्रों का क्या है समूह, 7 राष्ट्रों का समूह पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है, 7 राष्ट्रों का समूह G7 पढ़ते होंगे। और यहाँ पे अब मैं अल्फाबेट में आपको, मैंने जो बोला तारे जमीन वाली मूवी का मैं आप लोगों को करवाऊंगा ऑब्जर्व कि आपको अल्फाबेट में ही दिखने लगे, लेटर में ही दिखने लगे कि क्या करवा रहे हो सर, ठीक है, अल्फाबेट लेटर में ही दिखने लगे कि ये कौन सा नंबर इसमें दिख रहा है। आपको अभी नंबर नहीं दिख रहा होगा, पर जैसे ही मैं बनाऊंगा आपको नंबर दिखेगा। देखिए ये जो जी है इसको हम लोग पूंछ से बनाएंगे और यहाँ पे 7 कर देंगे। अब बोलिए कैसे? अच्छा, पुराने जमाने में या फिर आज भी कई लोग ऐसे 7 जी बनाते हैं, ठीक है, ऐसे जी बनाते हैं, इसकी पूंछ पकड़ के खींच लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं तो 7 नहीं दिखेगा आपको, आज के बाद दिखेगा, ठीक है। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो आज के बाद दिखेगा और G7 भी आपको याद हो जाएगा, आई होप, ठीक है। G7 और जी ये पूंछ बढ़ा दीजिए उसकी, ठीक है। चित्रकूट धाम में बहुत ज्यादा बंदर हैं, उसकी पूंछ लंबी लंबी होती है, तो G7, ठीक है, उसकी पूंछ लंबी खींचनी है और नीचे आपको लाइन खींच देना है, 7 जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट लेटर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे
पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेटर पे, चूंकि मैं ऑब्जर्व करवाने वाला हूँ, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ से इसको टोपी पहना देना है, इसको बस जोड़ देना है। कैसा दिख रहा है? 8। कैसा दिख रहा है? 8। देखिए H, इसको टोपी पहना दीजिए, ऐसे ही तो होता है 8, ऊपर नीचे से टोपी पहना दीजिए, 8 नहीं बन गया क्या? डिजिटल वॉच नहीं देखे हैं आप? 8 ऐसे ही बनता है ना। तो H का क्या हो गया? 8 हो गया। H का क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और बहुत लोग हाइट लिखते हैं, हाइट को 8 से लिखते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। मैं जिसने याद किया उसका तो नहीं भुलवाऊंगा, पर मेरा भी तरीका है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी लाभ उठा सके इस चैनल का, है ना, और इस वीडियो का। आगे बढ़ते हैं। अब ये आया, आप जानते हैं इसके बाद आई ही आएगा, मैं जानता हूँ आप भी जानते होंगे, पर यहाँ पे ट्रिक क्या है? यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये सर आई आपने कैसे बनाया? आई मैंने इसलिए बनाया है कि आई हम ऐसे बनाते हैं, कहीं कहीं देखते होंगे आई लव इंडिया जब लिखते हैं, आई लव इंडिया, ठीक है, आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे आई लव इंडिया, ठीक है। तो आई बार बार आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे ऐसे बनाओ आप, ठीक है। आज के बाद रीजनिंग में आई आप ऐसे बनाओगे ना, तो ये सिर्फ आपको क्या डिनोट करेगा? इस लेटर का नंबर यानी कि कोडिंग बताएगा आपको। यहाँ से आप लोग इसको जोड़ देंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, ठीक है। और बहुत लोग याद करते हैं इस ट्रिक से, देखिए लिखा हुआ है आई नो, ठीक है, ठीक है, आई नो, ठीक है। करवी चित्रकूट जैसे एरिया में कह देते हैं तैमूर जाना है बहुत, ठीक है, तो तैमूर जाना है तो क्या कहते हैं? आई नो। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? आई नो भाई, आई नो। कुछ बता रहे हैं तो तैमूर जाना है, ठीक है, वो कहते हैं ना एटीट्यूड में, आई नो दैट यार, ठीक है, आई नो दैट, पहले से मुझे पता है ये चीज। क्या पता है? आई नो दैट, ठीक है। तो आई का क्या होता है? नो। ट्रिक क्या है? आई नो। ओके, याद हो गया, गॉट इट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेटर पर। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, अब इतनी तेजी से क्वेश्चन कराऊंगा और आप मेरे साथ इतने तेजी से करेंगे भी, देखिएगा, गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ पे आपको ले चलता हूं, देखिए, एक मिनट, आई हो गया था, जे पे ले चलता हूं, और हाँ, जे। अब जे जो है आपको बता दूं, जे अपने आप में बहुत बड़ा, आज के ज़माने में लगभग आप जानते हैं नोटबंदी जब हुई 8 नवंबर 2016, ठीक है, मोदी जी ने आके भाषण दिया, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट, ठीक है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, सॉरी, ठीक है, बंद हो जाएंगे। तो तब से एक क्रांति आई, उसके बाद ही एक क्रांति आई थी, वो क्या है मैं यहाँ पे बस इतना बताऊंगा। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आप बोलेंगे कि सर आपने जियो लिख दिया, है ना, वैसे ही बैकग्राउंड भी है, आप कहेंगे कि सर आपने जियो लिख दिया, ठीक है, पर एक्चुअल में मैंने लिखा है, क्या लिखा है? J10। क्या लिखा है? यहाँ पे डैश करके लिखूंगा मैं, ठीक है, J का 10। कभी भूलोगे? नहीं भूलोगे भाई साहब, जियो रोज चलाते हो आप, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो J का 10 जियो से याद रख सकते हैं, ठीक है। और ई ज्योति ट्रिक से आप जानते हैं कि ए ज्योति ट्रिक जो मैंने बताया था, ए ज्योति ट्रिक, उससे आप ये याद कर सकते थे। तो 5 10, ठीक है, 10 जो 5 का दूसरा पहाड़ा 10, तो जे आता है, आपको पता है, ज्योति ट्रिक से भी आप याद कर सकते थे। ये मेरे को बताना था कि आप उससे भी याद करो, पर उससे आसान आपको ये लगा होगा जियो धन धनाधन, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जे के बाद आता है के, ठीक है। तो के में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊंगा। के मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि के लेने का मतलब, ठीक है, के किलर होता है, ठीक है। और के का मतलब मेरा यहाँ पे ये भी है कि के जब आप लिखते हो ऐसे करके, तो 2 डंडे खींचते हो। क्या खींचते हो? 2 डंडे। और 2 डंडे, अगर यही 2 डंडे मैं कहता हूँ यहाँ पे आप खींच दो, इसके सीधे सीधे में
ये डंडा को उठा के यहाँ ले आओ और ये डंडे को उठा के आप यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 11। क्या होता है 1 और 1 11 मेरे यारा, ठीक है। तो k का क्या हो गया 11। अच्छा, यहीं पे मैं एक और चीज बताऊंगा, आगे आने वाला v जो होगा वो यहीं पे मैं रिलेट करूंगा, ठीक है। तो आगे आप लोग मेरे से पूछिएगा मत कि सर आपने v का नहीं बताया, यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा। देखिए k और v, ठीक है, यहाँ पे एक v मिलता है k में ही एक v मिलता है, ठीक है। और k का क्या होता है, k का बस 11 होता है, 11 को पहाड़ा पढ़ देना है 22, ठीक है। ये जो v है वो 22 है, विक्ट्री 22, ठीक है। विक्ट्री का साइन होता है v, ठीक है, विक्ट्री का साइन होता है v, ठीक है। पहली बात, विक्ट्री का साइन होता है v, ठीक है, v विक्ट्री का साइन होता है, और v से 22, ठीक है। 22 मत पढ़िए ना रीजनिंग में, आज के बाद क्या पढ़िएगा 22, ठीक है, विक्ट्री का 22 यानी कि v का 22, ठीक है। v का आपको याद हो गया, k का याद हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो देखिए k का कैसे याद होगा, ट्रिक है किंग्स 11 पंजाब, आप जानते हैं टीम थी आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, ठीक, क्या किंग्स 11 पंजाब। और k और v का जो शेप होता है, ठीक है, 11 और 22 का, यानी कि इसी में k भी है और v भी है, यानी कि 11 और 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 22। आपके बाद याद रहेगा विक्ट्री v 22 कर लीजिएगा, बिहार तरफ ना ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, बा नहीं बोलते वहां, 22, ठीक है, कभी भी ऐसे बोलते हैं 22, जैसे वॉइस हम लोग बोलते हैं ना, वॉइस, आपको वॉइस आ रही है मेरी, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे बोला जाता है वॉइस आवेला हमार, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको याद हो गया होगा किंग्स 11 पंजाब। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, के बाद तो एल ही आया होगा, सर ये क्या बना हुआ है, जेड तो नहीं है, नहीं जेड नहीं है, ये मैं आपको शेप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, शेप ये दिखाना चाहता हूँ कि ये शेप कैसा दिख रहा है। सबसे पहले मुझे ये कमेंट में करिए कि ये शेप आपको कैसा दिख रहा है। देखिए ये शेप कैसा दिख रहा है आपको, 2 जैसा दिख रहा है, 2 जैसा दिख रहा है, 2 जैसा दिख रहा है। और 22 अभी हमने पढ़ा, 22 तो नहीं हो सकता, तो और 2 तो आपको पता है बी का है, ठीक है, 32 तो होते नहीं है। तो आप यहाँ पे बस एक डंडा लगा दीजिए, ठीक है, एल का एक डंडा लगा दीजिए, क्या बन गया 12। तो यहाँ पे एक डंडा लगा देंगे अगर, तो ये भी तो 12 जैसे दिखने लगेगा। अगर डंडा यहाँ पे लगा देंगे तो ये भी तो 12 जैसे दिखने लगेगा। तो एल का जो शेप है लाइक 2 जैसा दिख रहा है, और एल जो शेप है वो 12 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल 12 हो गया, आप जान गए एल का क्या हो गया 12, ठीक है। ये 2 के शेप जैसा दिख रहा है, याद रखिएगा आप लोग आज के बाद, ठीक है। आप ऐसे ही मन में छवि बनाइएगा अपनी, ठीक है, इमेज ऐसे ही बनाइएगा आपको, ताकि ये 2 जैसा दिखे, एल 12, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए एल के बाद आता है एम, एल के बाद क्या आता है एम, जानते हैं ना, एल के बाद एम आता है, सही लिखा है ना मैंने, बिल्कुल सही लिखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा गलत लिखा होगा तो, ठीक है, कमेंट आपका भी लोग पढ़ेंगे। चलिए एम का पढ़ते हैं। अच्छा, एम का ट्रिक क्या है, आपको किसी ने ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा भाई साहब, आप चाहे कहीं भी उठाकर देख लीजिए, ये सिर्फ आपको गुरुकुल क्लासेस करवी यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके से ही पढ़ाई होती है, ठीक है, मनोरंजन के साथ पढ़ाई होती है, आप पढ़िए और बढ़िए, ठीक है। तो देखिए एम एंड डब्ल्यू का शेप मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रिक इसका, आप एक चीज सोच रहे हैं, अगर इसको आप, मैं अपना लैपटॉप तो नहीं रोटेट करूंगा, आप लोग अपना मोबाइल ऐसे करके रोटेट करिए और उसको देखिए कि कैसा दिख रहा है। एम जो है उसको रोटेट करके ऐसे रोटेट करिए, कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे, तो कैसा दिखेगा, 3 दिखेगा, 3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब यही 3 2 लेटर को मैं बता दूंगा कि यही 3 अगर इसको और ऐसे रोटेट कर दूं, क्या बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा, डब्लू, ठीक है, क्या बन जाएगा डब्लू, ठीक है, गोवा पिक्चर वाला, सॉरी बॉम्बे टू गोवा ऐसे कुछ पिक्चर का नाम है, नहीं सॉरी धमाल, ठीक है, हाँ, उसमें संजय दत्त रहता है और डब्लू ढूंढते हैं, है ना। तो डब्लू बन गया ये, और जब ये डब्लू बन गया तो आप देख पा रहे हैं कि ये डब्लू बन गया तो क्या हो जाएगा,
3 ये भी हो जाएगा, तो दोनों के लास्ट में 3 आना ही आना है। तो 3 तो 33 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 33 तो नहीं हो सकता क्योंकि 33 लेटर नहीं होते, 33 लेटर नहीं होते, 26 ही लेटर होते हैं। तो 3 किसका हो सकता है, एक 13 का हो सकता है, एक 23 का हो सकता है, क्योंकि 3 तो सी का था, ठीक है, आपने याद किया था ABC आता है। तो 23 और 13, तो 13 किसका होता है, M का, यहाँ पे लिख देता हूँ 13 किसका होता है, M का, ये देखिए 13 M का होता है, ठीक है, आपने रोटेट करके देखा 13 मेरा, ठीक है। अच्छा, मैं तेरा हीरो से भी याद करते हैं कुछ लोग, मैं तेरा हीरो, ठीक है, मैं तेरा हीरो, और तेरा मेरा से भी याद कर सकते हैं, तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा दुश्मनी, तेरा मेरा घर, ठीक है, तेरा मेरा याराना, ठीक है। तो 13 और मेरा यानी कि 13 M, ठीक है, 13 M। और W जो है आप लोगों को याद करना है कि ये उल्टा करके इसी को 10 और बढ़ा देंगे तो W बन जाएगा, ठीक है। किसका शेप दे रहा है, 3 का शेप दे रहा है, यानी कि W भी आपको याद हो चुका है। आगे आप लोग मेरे से चर्चा मत करिएगा कि W आपको याद नहीं है, ठीक है, W भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे रिलेट कर चुका हूँ। तो आप M एंड W शेप जो है आप देख रहे हैं कि 3 जैसा दिख रहा है, तो M होगा 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, और W होगा 23। यहाँ मैंने लिखवा दिया है कि नोट्स की तरह, तो आप लोग नोट्स की तरह भी उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो M का 13 और W का 23, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे N मिल रहा है, देखिए, ठीक है। अभी तो क्लास बची हुई है, बहुत इंजॉय बचा हुआ है, बहुत मजेदार चीज बची हुई है। आप लोग चैनल यहाँ से छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए ट्रिक क्या है इसका, N, ठीक है। अब ट्रिक क्या है आपको बताऊं, ट्रिक क्या है, मैंने ये N क्यों लिया है, मैंने अल्फाबेट आपको सिर्फ आपके नजर में डालने के लिए लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बनाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं जो है टीने से छा देता हूँ, ठीक है, टीन समझते हैं, ठीक है। ऐसे करके बेस मैंने बना दिया N के ऊपर और नीचे। क्या दिखा सर, हमको कुछ नहीं दिखा, तो चलिए नहीं दिखा तो मैं कहता हूँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये N लिखा और मैंने यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, क्या दिखा, अरे भैया अब दिखा, क्या लिखा, फोर्थ। आप फोर्थ क्लास में जब थे तो ऐसे लिखते थे, फोर्थ क्लास, ठीक है। थर्ड स्टैंडर्ड में थे ऐसे लिखते थे। तो ये कौन सा अंक होता है, रोमन अंक। रोमन के कैसा दिख रहा है, ये 4 जैसा दिख रहा है, 4 यानी कि 4 जैसा। और 4 में एक क्या लगा देना है, डंडा। ये डंडा याद करना है आपको, ये डंडा, ठीक है। ये जो डंडा है उसको याद करना है और यहाँ पे एक डंडा लगा देना है, क्या बन जाएगा, 14। N क्या बन गया, 14। आज के बाद नहीं भूलेगा आपको भाई साहब, ठीक है। N डिजिट लाइक रोमन नंबर, डिजिट 4, और N हो गया आपका 14। आपको ट्रिक भी मैंने लिख दी है, कभी भूल गया तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मजेदार चीज है वो यहीं पे है। देखिए मजेदार चीज क्या है, आप देख सकते हैं। मजेदार चीज जो है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ। मजेदार चीज ये है, आपको बता दूं कि मजेदार चीज यहाँ पे मिलने वाली है। आपको क्या मिलने वाली है, देखिए। अब बस आप लोग कान खोलिए और सुनिए मेरी बात। आते हैं हम लोग चित्रकूट में, ठीक है। आप हैं ही चित्रकूट में, करवी में, ठीक है। तो आप लोग जाते हैं चित्रकूट परिक्रमा करने, ठीक है। परिक्रमा मार्ग में बहुत थक जाते हैं आप लोग। क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं या थक जाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी बोलिएगा मत, ठीक है। इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, रीजनिंग का हूँ, ठीक है। थक जाते हैं, ठीक है। आप लोग क्या थक जाते हैं, परिक्रमा लगाते लगाते तो कहते हैं कि कहीं पे पानी पी लिया जाए, ठीक है, पानी पी लिया जाए। पर पैसा आपके पास ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ऑटो का किराया भी तो देना है आपको, ठीक है। वो देखते हुए आप एक दुकान में रुकते हैं, ठीक है। जहाँ आप वहाँ पहुँचते हैं, कहाँ, खोही, ठीक है, चित्रकूट खोही। जैसे ही पहुँचते हैं आपको महक आने लगती है, कहे की, रसगुल्ले की। आज तो मैं निपट के जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। किसकी महक आने लगती है, रसगुल्ले की,
कैसा दिख रहा है ये? रसगुल्ला। आपके सामने मैंने क्या रखा है? रसगुल्ला। ठीक है, बस आप कान खोल के सुनिएगा। यहाँ पे अब आपने क्या किया, ये रसगुल्ला देखा, लालच आ गई, पर आपने क्या किया कि आपके पास पैसे कम है, ऑटो में भी जाना है, आपने दुकानदार से पूछा। ठीक है, दुकानदार से क्या कहा आपने? कहा दुकानदार से, भाई साहब आप जानते ही हैं कि रसगुल्ला कितना महंगा है। तो उसने बोला कि महंगाई बहुत चल रही है, रसगुल्ला भैया एक रसगुल्ला कितने का है? एक रसगुल्ला कितने का है? 15 रुपए का। आप जानते भी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि रसगुल्ला कितने का मिलता है? 15 रुपए का एक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ, रेट बढ़ गया हो तो माफ़ करिएगा, पर बता रहा हूँ कि आप खोही में जाते हैं किसी भी दुकानदार के पास, वहाँ पे ज़रूर रुकते हैं और रसगुल्ला खाने के विचार में रहते हैं। पर होता क्या है कि 15 रुपए का जब मिलता है, ठीक है, तो आपको पहले तो थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, यहीं पे सोचते हुए ओ का जो हो जाता है 15, यानी कि रसगुल्ला क्या हो जाता है? 15 रुपए का। रसगुल्ला क्या हो जाता है? 15, यानी कि ओ का क्या हुआ? 15। ओ का क्या हुआ? मैंने 15। देखिए, और लाइक रसगुल्ला शेप आपको याद आ जाएगा जब आप ये नोट्स खोलेंगे तो। ठीक है, और कितने का? 15 रुपए का, ये भी याद आ जाएगा, ओ का 15। ठीक है, खोही लिख लीजिए, खोही चित्रकूट। ठीक है, ये भी याद आ जाएगा कि हम दुकान में गए थे, 15 रुपए का था और हमारे पास ऑटो के पैसे नहीं थे, तो क्या करें अब? ठीक है, अब हमारी उलझन कहाँ बढ़ी? हमारी उलझन बढ़ी यहाँ पे भाई साहब। अभी तो ये बात जो उसने की, देखिए पॉलीथीन वगैरह तो बैन हो गया है, बात उसने जो की बड़ी गंदी की। क्या कही, क्या कहा उसने कि देखो भैया, अगर तुम्हें ले का हो, क्या ले का हो, अगर रसगुल्ला ले का हो तो हाथ में ले लो, अगर तुम्हें प्लेट में चाहिए, प्लेट मतलब पी, अगर प्लेट में चाहिए तो 1 रुपया जीएसटी लागे, 1 रुपया जीएसटी लगे, यानी कि 1 रुपया आपका जीएसटी लगेगा भाई साहब, यानी कि 16 रुपया हो जाएगा अगर आप प्लेट में लेंगे। ठीक है, प्लेट महंगी हो गई है और आप लेंगे तो 16 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब आप परेशान हो गए भाई साहब, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई कि एक तो पहले 15 रुपया नहीं पूछ रहे थे, अब हो गया 16, यानी कि प्लेट में लेंगे तो 16 रुपया, खर्चा बड़ा है। आप क्या किए, मामले को रफा दफा किए, पी का हो गया यहाँ पे 16। ये मैंने चीज़ें लिख दी हैं भाई साहब, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे नोट्स में रखिएगा। ठीक है, तो पी का क्या हो गया? 16 हो गया, आप लोगों को याद हो गया। और यहाँ पे काम हो गया रफा दफा, बहुत थके थे, दिमाग खराब था, आपने क्या किया, पानी पिया इसी बहाने पूछने के हैं, और चल दिए आप क्या करके, मुँह साफ करके आप क्या किए, आगे बढ़ गए। ठीक है, मुँह साफ करके क्या किए, आगे बढ़ गए भैया, चलो ठीक है, क्योंकि किराया बच जाएगा, अभी करवी भी तो जाना है आपको। ठीक है, ऑटो से तो 15 रुपया तो किराया उसी में लग जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये काम रफा दफा हो गया, आपको याद भी हो गया होगा आई होप। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्यू। ठीक है, क्यू आ गया, तो क्यू क्या हुआ, क्यू को मैंने पूंछ बना दी। ठीक है, क्यू को मैंने क्या बना दी, क्यू भी यहाँ पे जो हमने जी में लिया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, पूंछ बना दी। आज के बाद नहीं भूलेगा भाई साहब, ऐसे कर लीजिए। क्यू को आप ऐसे 7 बना सकते हैं, तो क्यू लाइक 7, तो क्यू मतलब होता है 17। क्यू का क्या हो गया, 17। क्यू का क्या हो गया, 17। ठीक है, क्यू का हो गया 17, तो क्यू का क्या हुआ, 7। ऐसे करके आप लोग अगर पूंछ बनाएंगे तो फिर से पूंछ हमने जी में लगाया था और क्यू में लगा रहे हैं, तो दोनों जगह क्या हमको मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं आर की तरफ। और आर और एच, ठीक है, सॉरी, आर और एच, आर और एच आपको क्या देता है, तो आर और एच देता है आपको क्या, 8 का शेप। किसका शेप, 8 का, यानी कि 8 का। ठीक है, आप ऐसे बना लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो आर का जो शेप है आपने मिलाने पे क्या किया, बार बार दिखा रहा हूँ, आर का शेप कैसा, 8 जैसा, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ दिया, ले भैया कैसा दिख रहा है, अब 8 जैसा दिख रहा है, आपको रोज दिखेगा। ठीक है, तो 8 जो है आप जानते हैं एच का था, तो यहाँ पे 8 तो नहीं होगा, 28 होते नहीं है, तो यहाँ पे आप डंडा लगाएंगे तो किसका हो जाएगा, बस 18 हो जाएगा, कंफ्यूज होंगे नहीं आप। ठीक है, आर शेप जो है 8 की जैसा दिखता है, तो 8 इज ऑल्सो एच शेप कोड, पर क्या है कि आर बराबर 18।
ठीक है, आर आपको क्या मिल गया 18। तो आपको आर का भी कोड याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपको समय नहीं लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि देखिए क्या है कि ये जो एस शेप है ना, वो खतरनाक एक जीव होता है, उसके जैसा दिखता है। आप तुरंत बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसा दिखता है, कमेंट करिए। इसके जैसा, कैसा? इसके जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कहते हैं नाम लेने से आ जाते हैं, ठीक है। तो एस जो है कैसा दिखता है, यहाँ से मुंह देखिए ना भाई साहब, ऐसे बना देता हूँ ना, लीजिए कैसा दिख रहा है। अब कैसा दिख रहा है? सांप जैसे दिख रहा है ना। सांप को मारने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सांप को मारने के लिए क्या करते हैं आप? डंडा यूज करते हैं। जब डंडा लाते हैं तो फिर आपको डर नहीं लगता है। जो सांप मारने आते हैं वो डंडा लेके आते हैं, और डंडा जो लेके आता है वो डरता नहीं है भाई साहब। ये डंडा लगा दिया हमने, और इसका जो यहाँ पे इसका जो मुंडी है, इसका जो सिर है, उसको ये पकड़ के क्या किया पता है? इसके यहाँ पे जोड़ दिया। इसको वो कहते हैं ना कि घसीट के, गुरमेट के उसको मार दिया, गुरमेट दिया यहाँ पे, ठीक है। एकदम करवी की लैंग्वेज में क्या किया? इसको जो है दम लगा के यहाँ पे क्या किया? इसके पेट पे उसको क्या किया? मोड़ दिया, ठीक है। इसका शेप दे दिया। कैसा शेप दे दिया? देखिए इसका शेप अब कैसा दिखने लगा। अब देखिए इसका शेप दिखने लगा 19 जैसा। कैसा दिखने लगा? 19 जैसा, ठीक है। आपने एस ऐसा बनाया था और एस का मैंने शेप दे दिया, तो ये क्या दिखने लगा? 19 जैसा। आज के बाद भूलेंगे नहीं आप। एस कैसा? सांप को मारने के लिए डंडा, और यहाँ पे एस का शेप, ठीक है। तो क्या आप आज के बाद क्या नहीं भूलेंगे कि एस का क्या होता है? 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर पसंद आ रहा है ना दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को क्या है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बता दूं, पुष्पराज सर मैथ की क्लास लेते हैं और लगातार क्लासेस होती हैं। यहाँ पे अनीस सर जीएस की क्लास ले रहे हैं। पेट की आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है, मजे के साथ तैयारी हो रही है। आपकी तैयारी जो है 15-16 अक्टूबर तक जो है लगातार हम करेंगे, क्योंकि 15-16 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपका सिलेबस 5 नंबर का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, रीजनिंग। इसके बाद और भी क्लासेस अल्टरनेट में चलाई जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम आंख मूंद के भरोसा करिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये एक चैनल नहीं है, एक संस्था है। आपको बता दूं कि यूट्यूब चैनल बस नहीं है, गुरुकुल क्लासेस करवी यहाँ पे 12 साल से लगातार चल रही है ये संस्था। और आपको बता दूं कि यहाँ पे 234 प्लस सिलेक्शन भी हुए हैं। तो आपको बता दूं कि ये चैनल अभी अभी जो है यूट्यूब के रूप में, यानी कि डिजिटल रूप से आपको सेवा देने के लिए आया हुआ है, ठीक है। सभी बच्चों की मांग थी कि सर आप कुछ डिजिटल रूप से करिए। अच्छा, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं यहाँ पे क्लास का बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, और जो आ सकते हैं वो आ भी सकते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस में ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। आप बता दूं आपको, जो नहीं आ सकते हैं बेचारे, जो पुराने छात्र हैं, कुछ काम में बिजी हो गए हैं, कहीं उनका जॉब वगैरह लग गई है, तो वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हम पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं कि उन तक ये क्लासेस पहुंच रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आपके ऐसे कोई दोस्त हैं, यार हैं, और जिनको एक मतलब इसकी ज़रूरत है ऐसे जगह पे हमारे ज़िले में, तो आप लोग उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसको बेनिफिट चाहिए उसको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आपको बता दूं यहाँ पे अब क्या हुआ था। अच्छा, हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। चित्रकूट में जब हम अब कहाँ पहुंच गए थे पता है? थोड़ा आगे बढ़ गए थे, तो हमको और भूख लग गई, क्योंकि चित्रकूट की परिक्रमा करते करते भूख बहुत लगती है भाई साहब। तो चित्रकूट की परिक्रमा करते करते जब हमको भूख लगी, कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर का परिक्रमा होता है, 5 किलोमीटर का परिक्रमा है भाई साहब, ठीक है। 5 किलोमीटर का परिक्रमा करते करते हमको भूख तो लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। अब हम पैसे तो है नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा दूर मैं पैदल चल लूंगा, तो 5 रुपया जो है यहाँ पे खर्चा कर देता हूँ। 5 रुपये में मैं खरीद लेता हूँ T20 बिस्कुट। आती है ना 20-20 बिस्कुट भाई साहब, 20-20 बिस्कुट आती कि नहीं? तो T20 बिस्कुट मैंने ले लिया, यानी कि 20-20 क्या किया? बिस्कुट ले लिया 20-20, ठीक है। 20-20 बिस्कुट खा लिया, मुंह पोछा और चल दिया, ठीक है। 20-20 बिस्कुट लिया और खाया और मुंह पोछ के चल दिया, क्योंकि भैया परिक्रमा भी लगाना है, ऑटो भी पकड़ना है, ज़्यादा दूर पैदल चल भी नहीं सकते, और भूख से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो हमने क्या किया? 20-20 बिस्कुट लिया, तो टी का क्या हो गया? 20, और ए जो टी फॉर्मूले से क्या था? टी का 20, ठीक है। ए जो टी फॉर्मूले से क्या था? टी का
20 था एज होती, ठीक है। याद रखिएगा। तो T20 वर्ल्ड कप ये आप जानते हैं, ठीक है। जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। अभी भी चल रहा है T20 एशिया कप चल रहा है, और T20 बिस्कुट आप लोग कभी नहीं भूल सकते। तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आप यू पे। यू देखिए, यू कैसा, यू जब पढ़ते हैं ना तो यू को आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। यू को आप कह सकते हैं कि यू को आप लिख सकते हैं यूथ, यू से यूथ, जवान, ठीक है, जवान, लड़का या लड़की कोई भी, ठीक है। कितने साल के माने जाते हैं? लगभग 21। अच्छा, जवान का मतलब क्या होता है? 15-16 साल के क्या जवान होते हैं? नहीं, मेरे जैसे दाढ़ी मूछ जो रखा हो, ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर कमेंट मत करिएगा, ठीक है। मतलब जो दाढ़ी मूछ बढ़िया रखा हो वो क्या कहलाता है? जवान। और 21 साल में क्या होती है? उसकी जवानी निकल के आती है। तो यूथ की एज कितनी होती है? यूथ की एज 21 होती है। आजकल महिलाओं की भी और पुरुषों की भी शादी की उम्र क्या हो गई है? 21, ठीक है। तो यूथ जनरेशन जो होती है वो आज के डेट में, पहले लड़कियां 18 साल में शादी के योग्य थी, पर अब 21 एज में सरकार के द्वारा ये नियम लाया गया है कि 21 एज कर दो आप, ठीक है। तो बराबरी का हिस्सा इन्हें भी मिले। तो यूथ होने का हिस्सा जो है अब लड़कियों को भी 21 ईयर में है। तो यू से यूथ और 21। अच्छा, अंडर 21 फुटबॉल, अंडर 21 फुटबॉल जो कप है वो भी आप लोग देखते होंगे, फुटबॉल का कप, तो वो भी देखते होंगे। अगर जो फुटबॉल देखते हैं तो उनके लिए 21 अंडर 21 भी ट्रायल वगैरह होते हैं, तो अंडर 21 आप याद कर सकते हैं। आपको याद हो रहा होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल, आप चाहे आंख मूंद के इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। आपको याद होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद वी मैंने याद करा दिया था, आप जानते हैं विक्ट्री, वी वाइस, ठीक है। इसके बाद डब्लू, डब्लू आप जानते हैं क्या होता है। इसके बाद डब्लू, डब्लू मैंने याद कराया था 3, ठीक है। डब्लू को आप रोटेट करेंगे तो 3 जैसा दिखेगा, डब्लू को रोटेट करेंगे तो 3 जैसा दिखेगा। और 13 एम था और यहाँ पे 23, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं एक्स, ठीक है, डब्लू के बाद एक्स। अच्छा, एक्स अगर आपको याद नहीं होता है, वैसे याद हो जाना चाहिए, अगर आपको याद नहीं होता है तो चलिए मैं एक चीज बनाता हूँ। यहाँ पे क्या बनाऊंगा? यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये कैसा दिख रहा है आपको? थोड़ा सा रोटेट करिए, और कैसा दिख रहा है ये लीजिए। अब बताइए कैसा दिख रहा है? 4 बना दिया मैंने। क्या बना दिया? 4, ठीक है। बस इसको जोड़ के आप क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ के आप इसको क्या कर सकते हैं? 4 बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा, आप लोग इसको क्या करिए, 4 जोड़ दीजिए, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, x का 24, x का 24 ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग भाई साहब। तो ये याद हो गया होगा आपको, ठीक है। शेप मैंने बना दिया, शेप में ही करके दिखा रहा हूँ पूरा आपको, ठीक है। कभी भूल नहीं सकता आपको, ठीक है। शेप देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। y, अब y को देखिए, इजोटी से आपने याद किया कि y 25, ठीक है। इजोटी का आखिरी जो लेटर था वो y था, वो 25 था, ठीक है। 5 के पहाड़े में 25 तक था। पर मैं आपको एक बात कहूँ, क्या मैं एक बात, v बनाना पड़ता है और ऐसे y बनता है। तो मैं अगर इनमें यहाँ पे टोपी पहना दूं, ठीक है, तो रोमन का ये क्या दिखेगा? आप अब ऐसे देखिएगा, ये रोमन का क्या दिखेगा बताइए? ये रोमन का क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा है अभी, तो अभी आगे बताता हूँ। अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है बताइए? 5th क्लास दिख रही है, जब आप 5th क्लास में थे 5th जैसा दिख रहा है। 5th मतलब 5, अब 5, ठीक है। 15 हमने पढ़ा था, 15 किसका होता है? रसगुल्ले का। मतलब 5 किसका होता है? ई का होता है, और 15 किसका होता है? ओ का, यानी कि दोनों बुक हैं, ठीक है। इसके लिए क्या जगह बाकी है? 2 के साथ ये सेट हो सकता है, यानी कि ये 25, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कैसे नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जेड आपको नहीं बताऊंगा, जेड आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि इसकी क्या ट्रिक बनाऊं, ठीक है। बाकी जेड लास्ट का 26वां लेटर होता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। और बाकी आपको याद करना हो तो इसको 2 बना के आप लोग 6 बना दीजिए, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। 26 हो जाएगा अगर आपको ऐसे याद करना है, ठीक है, शेप के हिसाब से। तो आप लोग मुझे ट्रिक में बताइएगा कि इसको कैसे बना सकते, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इसका क्या ट्रिक बना सकते हैं। अब आगे जो आपको बताने वाला हूँ
देखिए मैं यहाँ पे जो बेसिक है, बेसिक समझा रहा हूँ कि बेसिक में क्या होता है। रीजनिंग के बेसिक में ये होता है कि यहाँ पे हमको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा हेन, हेन को अगर 8, 5 और 14 लिखा गया है तो इसी कोड भाषा में आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसी कोड भाषा में आप नेट को क्या लिखेंगे? कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट करिएगा सभी लोग। नेट को क्या लिखेंगे आप लोग? NET, नेट को आप लोग क्या लिखेंगे? अगर HEN को 8, 5, 14 लिखा गया है तो आप जानते हैं, आपने अभी याद किया है कि H का होता है 8, E का होता है 5, N का होता है 14। ये इसकी क्या होती है? कोडिंग होती है। तो हमने लिख दिया कि 8, 5, ठीक है, 8, 5 और 14। पर नेट, NET, नेट का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है 14, कोडिंग N याद है? N अभी याद दिलाता हूँ, 4th क्लास, यानी कि अभी याद दिला दिया ना, 4th क्लास यानी कि 14। ये डंडा भी याद रखना है आपको, यानी कि 4, 14, N 14। E का A ज्योति 5 से स्टार्ट होता है, A ज्योति 5। T का 2020 बिस्कुट, ठीक है, परिक्रमा मार्ग भूल नहीं सकते हो आप, 2020 बिस्कुट, 2020 वर्ल्ड कप, 2020 एशिया कप, ठीक है। तो आप लोग भूलोगे नहीं? भूलोगे तो 14, 5, 20, ठीक है, ये होगी इसकी कोडिंग। अब ये कोडिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, अब आगे आपको कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा मेरे को, ठीक है। पहला लिखता हूँ, अब आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी लिखिएगा। पहला बताइए मेरे को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले छोटे छोटे वर्ड, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ एक सिटी का नाम, इंदौर, IND, इंदौर। इसकी कोडिंग आप लोग बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा, बाद में भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे ताकि बता सकूं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट छोड़ के चले जाया करिए, दूसरे दिन आपको उसका आंसर मिलेगा, ये पक्का वादा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लीजिए अब प्रयागराज, ठीक है, इसकी कोडिंग लिखिए। इसके बाद आप लोग लिखिए KANPUR, कानपुर की कोडिंग लिखिए, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप लोग, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे? आप लोग में से किसी का नाम है दीपक, ठीक है, आप लिखिए दीपक की कोडिंग। अब आप लिखिएगा 5 मैं दे रहा हूं आपको, और आप लोग करके ही बताइएगा मेरे को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है, ठीक है, कल की क्लास के लिए आपका होमवर्क है। सबसे पहले मैं उनका नाम लूंगा, ताजमहल का आपको बताना है, ठीक है, ताजमहल का बताना है आपको। 5 जो मैंने होमवर्क दिए हैं ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। आप लोगों में से देखता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर करता है, और जो आंसर करेगा मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, मैं उनका नाम लूंगा कल, ठीक है, और उन पर ज़्यादा हमारा फोकस होगा। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, ये क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है, पर रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल को, हमारे कंटेंट को, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पे कि हम लोग कुछ दिन बाद जो है, आप लोग सब्सक्राइब जो है कर लीजिए चैनल को, बार बार बता रहा हूँ, चैनल का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक नहीं पहुँचता तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में ही आपको मिलेगा बेल आइकन, ठीक है। तो बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी हम वीडियो को बनाएं। देखिए ये तो रही बात, मतलब कि आपको वीडियो कैसे मिलेगी। अब बात ये है कि जो कमेंट करते हैं लाइव में, मैं आपको बता दूं कि वो आगे नहीं कर पाएंगे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है सब्सक्राइबर को ही सिर्फ अब मान्यता देने वाले हैं कि जो सब्सक्राइब करेगा वही कमेंट कर पाएगा आगे कुछ ही दिनों बाद। तो चैनल को आप लोग जब भी आते हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आप लोग जो है कमेंट कर सके।
तो आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमको, ठीक है। गुरुकुल क्लासेस आप जानते हैं यहाँ की करवी और चित्रकूट जिले की नंबर 1 संस्थान है, ये आप जानते हैं। आप सिलेक्शन उठाकर देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग सिलेक्शन उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 234 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, लगभग 250 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़िए गुरुकुल क्लासेस से, ऑनलाइन जुड़िए चाहे ऑफलाइन जुड़िए, आप लोगों को जुड़ना है इस संस्थान के साथ। अगर आप समर्थ हैं, एबल हैं अगर आने के, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में ही आ सकते हैं, बेस्ट बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है। तो आप भी उन में आप अपना हिस्सा बनाइए, उस पोस्टर में आप अपना नाम लिखवाइए जिनमें 234 प्लस लोगों ने अपना नाम लिखवाया है, यानी कि सिलेक्शन करवा के, और आपको सिलेक्शन दिलवाएगा तो सिर्फ गुरुकुल क्लासेस चित्रकूट, गुरुकुल क्लासेस करवी, जो आपको नेट विजन बिल्डिंग प्रयागराज रोड ट्रैफिक चौराहा 2nd फ्लोर पे मिलेगी, ठीक है। और जो आपको जो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिख रहा है, कोई भी क्वेरी हो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी इतनी बातें थी, इसी के साथ आज मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप अच्छा हमको मोटिवेट करते हैं, अगर हम लाइक शेयर करते हैं आप लोग, तो आपसे अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार, और जय कामतानाथ, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हिंद।